हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एंड कोडिंग में आपका स्वागत है। तो वेब डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इमेज के बारे में देखा था। HTML अपने वेबसाइट में इमेज कैसे इंसर्ट करें वो देखा था। तो वो वीडियो इस प्लेलिस्ट में, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग शुरू से अंत तक सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को काइंडली एक्सेस कर लें। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर लें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग शुरू से अंत तक सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। और आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो लेट्स स्टार्ट इट। नई फाइल बनाता हूँ web_6.html। यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर टेम्पलेट कोड ले लूँगा। और यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर टेम्पलेट कोड ले लिया। और आज हम लोग टैब दबा के उसके पहले टाइटल में जाके आज हम लोग CSS के बारे में थोड़ा देखेंगे कि CSS से हम लोग स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल में CSS लिख देता हूँ। इसको फिर से मैंने टैब दबा के बॉडी के अंदर आ गया। तो यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ जिसका क्लास कंटेनर होगा। तो मैं यहाँ पे VS कोड के शॉर्टकट का यूज कर रहा हूँ, div.container। तो यहाँ पे मैं एक h1 टैग लिख देता हूँ। फिर इसमें एक CSS फाइल ऐड करके दिखाता हूँ कि हम लोग मतलब किसी भी वेब फाइल में हल्का सा देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लाइव जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे आ गया दिस इज हेडिंग। ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पे आ ही जाएगा। ये तो h1 की वजह से आ गया यहाँ पे दिस इज हेडिंग। अभी हम लोग यहाँ पे एक CSS फाइल बना रहे हैं, web_6.css। ये क्या हो गया, देखिए VS कोड यहाँ पे डॉट बता रहा था कि गलत है। तो यहाँ पे मैं .css लिख के एंटर मारा। और यहाँ पे मैं सिंपल सा बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। कुछ भी देखते हैं, बैकग्राउंड कलर कोई भी रैंडम सा पिक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे यही कर लेते हैं। इसको कलर पिकर से चेंज भी कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। और इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, नहीं तो फिर से कोई बोलेगा कि जूम कर लीजिए। जूम करने के लिए तो कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे ज़्यादा ही जूम हो गया लग रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ अब मैं CSS फाइल को। तो लिंक :CSS फिर एंटर मारूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये। और इसको हटा के web_6 और इसको मैं Ctrl+S दबा के सेव कर लूँगा। इसको भी सेव कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे गोला बना था तो इसको भी मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे ये आ गया बैकग्राउंड कलर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका क्लास मैं कॉपी कर लेता हूँ। कौन बार बार स्पेलिंग लिखेगा इतना। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डॉट फिर पेस्ट कर दिया क्लास का नाम। अब यहाँ पे मैं एंगुलर ब्रैकेट में बैकग्राउंड कलर कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया। और इसको अब हम लोग इस हेडिंग के मतलब इस कंटेनर डिव को हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया है, जो कंटेनर था वहाँ पे डिव को। तो अब इसका मैं हाइट और विथ सेट करता हूँ। तो यहाँ पे 200 पिक्सल मैंने लिख देता हूँ। और यहाँ पे विथ मतलब चौड़ाई को मैं 300 पिक्सल लिख देता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं लाइव जाके कि क्या हुआ। तो लाइव में देखिए यहाँ पे आ गया 200-300 पिक्सल हाइट विथ उसकी। तो अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसको पिक्सल ही नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ इसको पिक्सल नहीं और इस चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैं चेंज करके देख रहा हूँ। वैसे तो देखिए यहाँ पे ये जो भी मतलब जितना भी हाइट विथ देंगे उसके हिसाब से ये सेट हो जाएगा। तो हम लोग इसको पिक्सल में ही नहीं, बस इसका परसेंटेज में भी दे सकते हैं कि कितना लेना चाहिए स्क्रीन का। तो यहाँ पे देखिए 100% लिखा, तो ये मैंने पूरा ले लिया। अब इसको 50 करूँगा तो ये आधा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आधा तक हुआ था इसका चौड़ाई। तो विथ मतलब तो आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज और पिक्सल में डिफरेंस क्या है। पिक्सल मतलब कि पिक्सल होता है जो कि उतना ही लेगा, और परसेंटेज मतलब कि स्क्रीन के हिसाब से लेगा कि कितना चौड़ा स्क्रीन है, तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। तो इसको मैं नीचे आके बॉर्डर एक देता हूँ। जैसे कि वहाँ पे बॉर्डर देखिए, यहाँ पे मैं बॉर्डर का सिंटैक्स होता है पहले कितना पिक्सल है फिर कलर।
तो यहाँ पे मैं 1 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक कलर का ले लेता हूँ। अब जहाँ जहाँ पे हम लोग कलर यूज कर रहे हैं वहाँ वहाँ पे होवर करके कलर पिकर से हम लोग ये RGB वाला ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ, बॉर्डर है तो ब्लैक ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं आगे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 पिक्सल का बॉर्डर आ गया जो थोड़ा सा दिख रहा है। तो इसको मैं 1 से 10 कर देता हूँ सीधे, देखते हैं कैसा लगता है। तो ये देखिए थोड़ा ठीक लग रहा है वैसे। अब हम लोग उसको सेंटर में ला देते हैं, थोड़ा सा सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग कितना भी ले सकते हैं। तो सेंटर, अब हम लोग इसको सेंटर में ला रहे हैं यहाँ पे। तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा तो भी सेंटर में आ जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसकी विड्थ सेट करी हुई है, तो ये सेंटर में नहीं आएगा। और यहाँ पे मुझको मार्जिन ऑटो करना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ मार्जिन ऑटो करके, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये क्या हो गया, मार्जिन ऑटो। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्जिन ऑटो कर दिया है। अब यहाँ पे कंट्रोल S सेव करके यहाँ पे देखिए तो ये सेंटर में आ गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके साथ अब मैं एक्चुअली दिखा रहा हूँ आपको, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करने से क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ अभी। तो ये रहेगा, बीच में ही रहेगा बस। ये टेक्स्ट जो है चिपक गया है, किनारे था, बीच में था पहले, चिपक गया। आप देखिए, अब दिखा देता हूँ मैं आपको फिर से करके। तो देखिए यहाँ पे जगह आ गई, यहाँ पे चारों तरफ से ये सेंटर में आ गया। तो ये होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर और मार्जिन ऑटो में डिफरेंस। अब जैसा मार्जिन होता है वैसे ही पैडिंग भी होता है। तो पैडिंग को ऑटो करने से कुछ होगा नहीं वैसे। तो मैं दिखाता हूँ आपको, पैडिंग को पिक्सल में देना पड़ेगा हम लोगों को। तो पैडिंग यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ इसे, मतलब इसको हटा के दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट इसको हटा ही देते हैं एकदम पूरा। तो ये देख लीजिए क्या किया। हाँ, यहाँ से टेक्स्ट अलाइन लगा देता हूँ मैं। हाँ, अब ये ठीक, मतलब समझ गए होंगे कि आप लोग ये यहाँ पे क्या हुआ था। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से एकदम पूरा बीच में आ जाता है और मार्जिन ऑटो से टेक्स्ट बीच में नहीं आता, मतलब केवल वही जो कंटेनर था, डिव जो था वही सेंटर में आया। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको बॉर्डर थोड़ा सा देते हैं, बॉर्डर रेडियस। देखिए तो किनारों पर जो नुकीला निकला था वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉर्डर माइनस रेडियस तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पिक्सल में देता हूँ। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा 5 पिक्सल का हो गया था, बॉर्डर रेडियस बन गया था। तो अब यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, थोड़ा दिखेगा शायद। हाँ, अब दिख रहा है थोड़ा सा। तो ये है बॉर्डर रेडियस। अब हम लोग इसको भी, बॉर्डर रेडियस को भी पिक्सल में और परसेंटेज में दोनों में दे सकते हैं, जैसे हम लोगों का मन करे। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके कि 20 पिक्सल पे देखिए अब अच्छे से दिखने लगा कि ये बॉर्डर रेडियस कुछ है। तो मैं इसको परसेंटेज में करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं पिक्सल हटा के परसेंटेज बना देता हूँ। तो 20% पे देखते हैं कि कैसा बनता है। तो देखिए यहाँ पे 20% पे उसकी चौड़ाई ऊंचाई, मतलब जो उसकी लंबाई चौड़ाई होगी उसके हिसाब से वो एडजस्ट होता है परसेंटेज। तो अगर हम लोग यहाँ पे 50 कर देंगे तो आधी चौड़ाई या आधी लंबाई दोनों ले लेगा, तो यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। तो वही काम मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 50 कर गए, 50% पे ये सर्कल बन गया। अब ये टेक्स्ट बाहर निकल रहा है, तो इसको सेंटर में लाने के दो तरीके हैं। पहला तो हम लोगों ने देखा ही था टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके, और इसका पैडिंग जो है, पैडिंग को हम एक बड़ा सा कोई नंबर दे देंगे। पैडिंग मतलब बीच में से जो थोड़ा सा जगह होता है तो उसको पैडिंग बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पैडिंग में कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 10 पिक्सल करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दूर हुआ, ये दिखा थोड़ा सा दूर हुआ है। तो अब हम इसको और ज़्यादा करके देख सकते हैं, ज़्यादा या कम जो भी चाहे। तो ये पे बॉर्डर रेडियस हटा के दिखाता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है, इसको मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो देखिए 0 पिक्सल किया तो मैंने यहाँ पे एकदम अच्छे से चिपक गया है। तो मतलब अंदर, कंटेनर के अंदर से अगर जगह देनी होती है तो हम लोग पैडिंग देते हैं, और बाहर से जगह देनी होती है तो मार्जिन। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको जस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं 200 पिक्सल है, जिससे जैसे इसकी हाइट विथ, तो मैं इसको 50 पिक्सल तक कर दूँगा तो लगभग बीच में आ जाएगा। तो बीच में आएगा तो ठीक, लेकिन यहाँ पे अच्छे से बीच में नहीं आया। तो मैं यहाँ पे इसको कोई बड़ा सा नंबर कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। इसको हटा देते हैं। वैसे यहाँ पे मैं
टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके दिखाता हूँ तो ये एकदम बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। जो यहाँ पे मैं इसमें भी कंटेनर में भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकता हूँ और बॉडी में भी। तो बॉडी में करूँगा तो पूरा ही हो जाता है, लेकिन कंटेनर में करूँगा तो केवल कंटेनर के टेक्स्ट सेंटर में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से ऊपर वाला हेडिंग की वजह से जो H1 टैग है उसकी वजह से थोड़ा सा स्पेसिंग आई थी। और ये पैडिंग को मैं अगर कर दूंगा तो देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ से कुछ ज़्यादा ही आ गया और ऊपर H1 का जो था वो भी। तो उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जैसे 100 कर देता हूँ। तो देखिए इसकी हाइट विथ भी बढ़ जाएगी। 200 पिक्सल इसकी हाइट विथ थी और 100 पिक्सल ये पैडिंग। तो ये इसकी टोटल ये जो है ये 102 और 100 पिक्सल ये तो 300 पिक्सल की हो जाती है। तो इसको पैडिंग को हटा देना ही बेटर होता है। मतलब अगर हम लोग उसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर से ही करना, सेंटर में ठीक रहता है। और भी इसके तरीके हैं डिस्प्ले फ्लैक्स करके, तो उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके इतना काफ़ी सेंटर हो गया है। ये थोड़ा सा ऊपर है लेकिन ठीक है। तो आप लोगों को ये बॉर्डर रेडियस सब पूरा सेंटर में दिख गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। अब मैं मार्जिन ऑटो वगैरह जो भी है तो उसको थोड़ा मार्जिन और पैडिंग को पास में ला देता हूँ। ये दोनों लगभग मतलब भाई भाई हैं, एक बाहर से स्पेसिंग करता है, एक अंदर से स्पेसिंग करता है। तो मार्जिन मतलब बाहर से स्पेस देना होता है तो, और पैडिंग अंदर से स्पेस देने के लिए। तो ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो आप लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये एकदम चिपक जाएगा कोने में, यहाँ से 5 पिक्सल और यहाँ से 5 पिक्सल। तो ये ऐसे हो जाता है। अगर मैं इसको ऑटो कर देता हूँ तो ये जितना ले सकता है उसके हिसाब से ले लेता है, तो सेंटर में चला जाता है। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की से। तो ये नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए अब दो आ गए। अब मैं अगर इसमें से किसी एक का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 काम कर सकता हूँ। एक किसी का क्लास चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ कंटेनर 1 कर देता हूँ और CSS फाइल में जाके इसको कॉपी करके पूरा पेस्ट करूँगा नीचे, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की से, और यहाँ पे 1 कर दूँगा। तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर मैं यहाँ से कलर पिकर से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अब इसको करने का एक और तरीका है। अगर सोचिए मैं इतना कोड कॉपी पेस्ट करूँगा तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो इसको करने का एक तरीका है कि मैं ऊपर ही यहाँ पे लाइन नंबर 4 में ही यहाँ पे कॉमा और क्लास का नाम दे दूँ। तो ये दोनों क्लास के लिए, मतलब यहाँ पे ऐसे कॉमा करके जितना भी क्लास दूंगा तो उन सब के लिए ये CSS काम करेगा। और उसको मैं नीचे से हटा देता हूँ। तो ये एंगुलर ब्रैकेट बैठ गया, इसको मैं लगा देता हूँ। और अब देखिए यहाँ पे वही सब सेम रहेगा, बस उतना जो एक्स्ट्रा था कोड वो हट गया। तो ये बेटर तरीका है। मतलब अगर केवल आपको थोड़ी बहुत CSS चेंज करनी है तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है। इससे हम लोग कलर आसानी से चेंज हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ऐसे मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने होवर किया तो यहाँ पे माई डेल माई फ़ोन आ रहा था, देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे होवर करके लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसमें दे देता हूँ टाइटल। ये क्या हो गया, इसको मैं हटा के टाइटल लिख देता हूँ। तो टाइटल देने से ना, टाइटल में जो भी लिखेंगे जैसे क्लास जैसे है एकदम सेम काम वैसे ही करना होता है। बस हम टाइटल के जो ये क्लास का नाम जहाँ पे कंटेनर लिखा है वहाँ पे वो लिख देते हैं जो हम लोगों को दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टाइटल इज इक्वल टू ब्रैकेट में यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देख लीजिए इसका कैसे है। तो यहाँ पे देखिए मैं होवर किया तो हेलो आ गया। और ऐसे ही मैं नीचे वाले में कर देता हूँ। इसको कॉपी मैंने किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अरे क्या हो गया, लगता है मैंने कुछ और दबा दिया गलती से। इसको मैं Ctrl Z करके वापस करता हूँ। तो फिर अब देखिए यहाँ पे मैंने विंडोज़ और V दबाया था तो ये आया था। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, करेंगे तो समझ आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो दिस इज सेकेंड डिव। अब हम लोग नीचे वाले पे होवर करेंगे तो हेलो दिस इज सेकेंड डिव आएगा। होवर करके रोकना होता है थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए, तो ये आ जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ऐसा करता हूँ। तो
देख लीजिए यहाँ पे ही, जैसे यहाँ पे मैंने बैक वाले बटन पे किया था होवर, तो फिर वो आया था क्लिक यहाँ पे ऐसे। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कई बार वेबसाइट्स में आप लोग देखे होंगे कि होवर करने के बाद थोड़ा सा दिखता है कि वो किस किस चीज़ के लिए है, जैसे बैक के लिए या जो भी। तो ऐसे ही उसको लगा सकते हैं, ये कहीं भी कर सकते हैं किसी भी HTML टैग के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टाइटल और ये से सब अच्छे से समझ आया होगा। ये जो मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विथ, बॉर्डर, टेक्स्ट लाइन जो भी था, तो इन सब को आप यूज करेंगे, थोड़ा सा कोड लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और ये जो मैंने क्लास लिया था 2 बार करके 1 बार में ही, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन सेट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।